हस्तिनापुर एक समृद्ध, शक्तिशाली और गौरवशाली राज्य था। लेकिन उस रात महल के भीतर कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले समय में पूरे इतिहास की दिशा बदल देगा। राजा धृतराष्ट्र अपने राज सिंहासन पर बैठे बेचैनी से टहल रहे थे। उनकी रानी गांधारी परसों पीड़ा में थी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज उनका पहला पुत्र जन्म लेने वाला था। महल में उत्सव की तैयारी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, वातावरण में एक अनजाना डर गहराने लगा। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अचानक महल के भीतर बाहर से अजीबो और भयानक आवाजें आने लगी। पहले तो धीमी, फिर धीरे धीरे इतनी तेज कि हर किसी का दिल दहल उठे। गधे जोर जोर से रेंगने लगे, उनकी आवाज में जैसे कोई चेतावनी छिपी हो। उसी के साथ सियारों की हुआ रात के सन्नाटे को चीरने लगी। पहरेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। महल के द्वार अपने आप हिलने लगे। दीपक टिमटिमाने लगे और कुछ ही पलों में कई दीपक बुझ गए। आसमान में काले बादल छा गए, जबकि बारिश का कोई मौसम नहीं था। राजा धृतराष्ट्र घबरा गए। उन्होंने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, जाकर देखो यह सब क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, आकाश में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान आग उगल रहा हो। लाल चमक पूरे आकाश में फैल गई। यह दृश्य इतना डरावना था कि महल के अंदर मौजूद लोग भी कांप उठे। इसी बीच रानी गांधारी के कक्ष से एक तेज चीख सुनाई दी और उसी क्षण एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक था दुर्योधन। जैसे ही उनका जन्म हुआ, अपशगुन और भी तेज हो गई। महल के ऊपर गिद्ध और कौवे मंडराने लगे। उनकी कर्कश आवाजें मानो मृत्यु का संदेश सुना रही हो। पूरा हस्तिनापुर डर और अशांति से भर गया। लोगों के दिलों में एक अजीब सा भयानक भय बैठ गया, जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला हो। सुबह होते ही राज दरबार बुलाया गया। सभी विद्वान, ब्राह्मण और मंत्री उपस्थित हुए। वातावरण गंभीर था, कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। तभी बुद्धिमान और दूरदर्शी मंत्री विदुर आगे बढ़े। उनका चेहरा गंभीर था और आवाज में गहराई। उन्होंने कहा, राजन, जो कुछ भी कल रात हुआ वह साधारण नहीं था। यह सभी संकेत बहुत बड़े अनर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा बालक भविष्य में कुल का विनाश करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। विदुर ने आगे कहा, राजन, राज्य और वंश की रक्षा के लिए इस बालक का त्याग करना ही उचित होगा। यह सुनते ही धृतराष्ट्र के हृदय पर जैसे वज्र गिर पड़ा। एक और उनका अपना पुत्र वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला हुआ, और दूसरी ओर पूरे राज्य का भविष्य। उनका मन टूट गया। वह कुछ क्षणों तक मौन रही, फिर धीरे धीरे बोले, मैं अपने पुत्र का त्याग नहीं कर सकता। विदुर ने फिर समझाने की कोशिश की, राजन, कभी कभी एक व्यक्ति का त्याग हजारों लोगों की रक्षा कर सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र अब केवल एक पिता थे, राजा नहीं। उन्होंने विदुर की बात को अनसुना कर दिया
समय बीतता गया। वही बालक जिसका जन्म के समय प्रकृति कांप उठी थी, बड़ा होकर अत्यंत अहंकारी, क्रूर और अधर्मी बन गया। उसे अपने बल और सत्ता पर घमंड था। वह हमेशा पांडवों से ईर्ष्या करता रहा और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने धर्म और अधर्म का भेद ही भूल गए और एक दिन उसी के कारण छिड़ गया इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, महाभारत युद्ध। उस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए, भाई ने भाई को मारा, गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े हो गए। अंत में पूरे कुरु वंश नष्ट हो गया और तब लोगों को समझ आया जिस रात दुर्योधन का जन्म हुआ था, प्रकृति ने पहले ही इस विनाश की चेतावनी दी थी। लेकिन इंसान जब मोह और अहंकार में अंधा हो जाता है तो वह आने वाले संकट को भी नहीं पहचान पाता।